अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। आलू चाहिए हमें 200 ग्राम उबले हुए। इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे पुदीना, हरा धनिया कटा हुआ, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने आलू मैश कर लिए। इसके साथ हमें चाहिए रेड चिल्ली, ये मिक्स मसाला जात और धनिया, खुश्क धनिया कुटा हुआ। इन सबको हम आलू जो हमने अपने मैश करके रखे थे उसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रेड चिली पाउडर है। अब हम इन सब चीज़ों को आलू में शामिल करेंगे। ये रेड चिली पाउडर, ये सूखा धनिया, खुश्क धनिया जो हमने पीस के रखा था, सॉल्ट, इसके साथ ये पुदीना है, ये शामिल करेंगे हम इसमें, कटा हुआ बारीक चॉप करके रखा हमने। इसके साथ धनिया जाएगा चॉप किया हुआ। अब हम इसको अच्छे से हाथ से मैश करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे ताकि जी अच्छे से इसमें जो तमाम मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे पराठे में लगाने के लिए। व्यूअर्स, अब आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत यम्मी है, बहुत मज़े की बनती है। हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हाथ की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचें। अब हम एक बर्तन में थोड़ा ऑयल गरम करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम इसमें आलू का मिक्सचर जो हमने अपना मैश करके उसमें मसाले डाल के रखे थे वो डालेंगे। इनको हम लो फ्लेम पे थोड़ा फ्राई करेंगे। बस ये ध्यान रखें कि ये नीचे ना लगने पाए, वरना इसके टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। एक जला हुआ सा इसके अंदर जायका आएगा उसका। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको चम्मच हिलाते जाएं बराबर इसका, ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए और नीचे भी ना लगे। लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। देखिए अब ये मिक्सचर फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे। हमने फ्लेम बंद कर दी। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना यमी लग रहा है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। अब हम अपना दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी आटा गूंदना। हम आटा नॉर्मल ले रहे हैं, जो गेहूं का आटा है, गंदम का आटा। देखिए इसको अच्छे से हम इसकी डो बना लेंगे पराठे के लिए।
आटे में आप थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें, इससे एक तो रोटी में भी अच्छा सा जायका आता है। इसको अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। आटा हमारा तैयार है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे। थोड़ा सेट होने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। देखिए अब हमने इसको एक बर्तन में निकाल दिया। अब इसको ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए हमने छोटे छोटे पेड़े कर लिए। अब हम इनको थोड़ा बेल कर बड़ा करेंगे। अब इसमें हम आलू का मिक्सचर लगाएंगे। 2 पेड़े हमने छोटे छोटे किए। अब हम आलू का मिक्सचर जो हमने फ्राई करके रखा था इसको हम पेड़े में शामिल करेंगे। जो हमने अपनी रोटी बेल के रखी थी उसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से। और दूसरी रोटी जो हमने अपनी बेल के रखी थी इसके ऊपर लगाएंगे। थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे हाथों से ताकि जो आलू का मिक्सचर साइडों से बाहर ना आए। अब हम रोटी बेल के ऊपर तवे पे डाल देंगे और दोनों साइडों से हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड पे भी हम इसके घी लगाएंगे। और दोनों साइडों से हम इसको अच्छे से पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। को कितना मज़ेदार, कितना यमी पराठा बना है। दोनों साइडों से अच्छे से सीख कर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। देखें रायते और चाय के साथ इसको सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम आपको इसको खोलकर भी दिखाएंगे कितना यमी है। अल्लाह हाफिज़।